चलिए बच्चों, तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक है आपका कोल्लॉस लॉ ही चल रहा है। उसके अंदर टॉपिक आ गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा या डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का टर्म्स है, यहाँ उससे रिलेटेड थोड़ा यहाँ टर्म्स आता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, थोड़ा बताऊँगा इसके बारे में। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन C। अभी जो आप पढ़ रहे थे कोल्लॉस लॉ में, जो कॉन्सेंट्रेशन मैं क्या कर रहा था, 0 ले रहा था, लेकिन अभी जो मैंने इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको दे दिया है C। अब कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है, मैंने दिया आपका कॉन्सेंट्रेशन C है। तो इस केस में अब आपका अल्फा और के कैसे निकालेगा वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लेता हूँ एक AB, एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसको डिसोसिएट होगा ये A प्लस में प्लस B माइनस में। स्टार्टिंग में ये कुछ C कॉन्सेंट्रेशन था। अब स्टार्टिंग में ये तो कुछ बनेगा नहीं, T बराबर 0 इनिशियली। T बराबर इनिशियली का मतलब क्या, T बराबर 0 पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन मैंने इसको दिया था, ये कुछ बना नहीं, 0 0। अब ये डिसोसिएट कितना हुआ, अल्फा डिसोसिएट होगा। कितना हुआ, अल्फा डिसोसिएट हुआ, तो C का अल्फा डिसोसिएट हुआ तो C अल्फा। ये C से C अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये क्या बनेगा, C अल्फा। अब बचेगा कितना, C में से C अल्फा डिसोसिएट हुआ, बचा कितना, फाइनली कितना बचेगा, फाइनली पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, बचा कितना, C माइनस C अल्फा। ये तो इतना ही बनेगा, C अल्फा, ये भी आपका हो गया C अल्फा। अगर मान लीजिए मैं इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूं पूरा, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये क्या होगा, पूरा अल्फा क्या आ जाएगा 1। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अल्फा 100% डिसोसिएट मतलब 1, तो ये कितना आ जाएगा 0। ये 0 अल्फा 1, तो यहाँ आ जाएगा C, ये आ जाएगा आपका C। मोलर कंडक्टिविटी आपका क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है आपका उस सॉल्यूशन पे। नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है आपका क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी है, ये डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ आयंस किसमें, सॉल्यूशन पे ही ना, आयंस इन सॉल्यूशन। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितना, देखिए ये तो आपका टूटा नहीं, टूटा तो आपका A प्लस और B माइनस, आयंस यही बन रहा है। तो यहाँ पे जो आयंस ये हुआ, ये आयंस नहीं हुआ, ये आपका बचा हुआ है, ठीक है, आपका सॉल्यूशन में है, लेकिन ये आयंस में नहीं टूटा है। आपका आयंस में C अल्फा और C अल्फा ही टूटा, बस C माइनस C अल्फा आपका अभी AB के फॉर्म में है। तो आयंस आपका यहाँ से आ गया 2C अल्फा। यहाँ पे फाइनली ये कुछ बचा ही नहीं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो आपका यहाँ पे आ गया आपका क्या 2C। अगर मैं किसी कंसंट्रेशन C पे बात करूं, किसी कंसंट्रेशन C पे अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी बताऊं, तो ये आपका आएगा 2C अल्फा के प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसको किसी क्या मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में करूं, तो आपका आएगा 2C के प्रोपोर्शनल। आपका इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कीजिएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर हो जाएगा आपका, दोनों तो प्रोपोर्शनलिटी है, ये कांस्टेंट आएगा, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, वो आएगा आपका 2C अल्फा। यहाँ से आ गया 2C से 2C गया, यहाँ आपका आ गया मोलर कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका अल्फा के इक्वल। अब यहां से आप देखिएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन C पे और इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे।
अब यहीं से आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और सम कॉन्सेंट्रेशन C और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में रिलेशन निकाल सकते हैं। ये आपका सेम ऐसे ही आता है, आपको ये पता ही होगा। इसको यूज करके आप इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। इसका रिलेशन क्या आएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, C इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये आपका इक्वल होता है कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट के केस में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट इक्वल टू अल्फा। ये आपका सेम आता है, सेम। मोलर कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन C अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आपका अल्फा के बराबर होता है। अल्फा क्या आता है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये तो हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात। अब हम बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के। आप आयोनिक इक्विलिब्रियम में वीक एसिड और वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते थे के, उसी को बोलते हैं के ए और के बी। अब यहाँ पे बात कर लेंगे के और के बी के डिसोसिएशन कांस्टेंट में आपको अल्फा का यूज आता था, वहाँ पे अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको अल्फा का यूज आएगा, जो मैं अल्फा पहले से निकाल चुका हूँ। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, उसके ऊपर उसका कोफिशिएंट का पावर अपॉन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, उसका कोफिशिएंट का पावर। जैसे यहाँ पे क्या था, ए बी था, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कोफिशिएंट कितना है, एक, तो एक ही रहेगा, बी 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। ये होता है आपका क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इसका देखिएगा एट सम कंसंट्रेशन सी पे, तो ये हो रहा है सी अल्फा, ये बी का कितना है, बी भी है आपका सी अल्फा, और ए बी कितना है, बचा कितना, सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा। यहाँ से सी कॉमन लेके काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो के का जो फॉर्मूला निकल के आता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, कुछ कंसंट्रेशन सी, अब अल्फा आपको यहाँ से पता चल गया और के आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ से निकल जाएगा। चलिए एक और चीज़ इसमें यूज आता है, मैं यहाँ पे इसको रब कर रहा हूँ, जो आपका के आया है सी अल्फा अपॉन सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 5% है, मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा, जो आपका लेस देन 5%, लेस देन और इक्वल टू 5% आता है, तो आप डिनोमिनेटर वाला जो अल्फा होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसको बहुत छोटा हो जाता है। अगर आपका जो अल्फा 5% और 5% से कम है तो डिनोमिनेटर से आप अल्फा रिप्लेस कर दीजिएगा। तो अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर अल्फा 5% से कम है तो आप सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 आ गया, तो यहाँ से अगर अल्फा निकालिएगा तो के बाई सी आ जाएगा रूट में। ये कब है, अगर आपका अल्फा लेस देन इक्वल टू 5% रहा तब। ये कब का फॉर्मूला है, अगर आपका अल्फा ग्रेटर देन 5% रहा तब लगाइएगा, अगर अल्फा आपका 5% से कम है तो ये वाला लगाइएगा। ये आपका आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा आप निकाल लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाला, मैंने एट सम कंसंट्रेशन सी पे मान के बनाया था, और मोलर कंडक्टिविटी एट सम कंसंट्रेशन सी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट के केस दोनों सेम हो जाता है और वो अल्फा के बराबर आ जाता है। फिर मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा, वो वीक एसिड और वीक बेस के लिए आयोनिक में पढ़े होंगे, मैंने यहाँ उसको यूज करके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का टर्म्स ऊपर में, रिएक्टेंट का नीचे, वहाँ से निकाला तो आपका कुछ ये आया के का वैल्यू। अब 5% से कम रहेगा तो ये आ जाएगा, 5% से ज़्यादा रहा तो ये 5% के बराबर भी रहेगा तो आप ये वाला लगाइएगा रूट के बाई सी। तो चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक आया है, कोलरॉस लॉ का ही है, तो आपने उसमें अल्फा और के निकालना सीख लिया था। अब सोलबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट के बारे में देखते हैं।
आप कोलोरॉस लॉ के थ्रू सोलुबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा अभी बात करते हैं। उससे पहले आप ये जान जाइए कि स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट का मतलब क्या होता है। स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट जो आपका वाटर में बहुत कम अमाउंट में डिज़ोल्व होता है, मतलब इसको अगर अमाउंट के बारे में बात करें, क्वांटिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही कम होता है। बहुत कम कितना? 1 लीटर में आपका ये 10⁻² मोल प्रेजेंट रहता है आपको, मतलब इससे भी कम, अप्रोक्सीमेट इतना प्रेजेंट होता है। सोचिए ना, 1 मोल में मतलब 1000 मिलीलीटर में 0.01 मोल आपका प्रेजेंट है। कंपेयर कर लीजिए कितना छोटा है। तो स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट का मतलब आपका जो साल्ट है वो बहुत ही कम मात्रा है, बहुत ही लेस अमाउंट में आपका सोलुबल रहता है वाटर में। तो पहला पॉइंट, इट इज़ वेरी लेस सोलुबल साल्ट, SALT साल्ट। अब देखिए, अगर आपका ये साल्ट बहुत कम सोलूबल है, तो बहुत कम सोलूबल है, ये ज़्यादा है, तो आपको नहीं लगता इसके आयंस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है? जो साल्ट है, मान लीजिए मैं AgCl लेता हूँ, AgCl में साल्ट लिया और इसको मैं डिज़ोल्व किया, 0.01 मोल 1000 ml में प्रेजेंट है। तो 1000 पहले AgCl है, वो डिसोसिएट होगा Ag प्लस और Cl माइनस में, तो 1 मोल AgCl नहीं, 0.01 मोल, 1 मोल भी नहीं, 0.01 मोल जब आपका AgCl डिसोसिएट होगा 1000 ml सॉल्यूशन में, तब आपका Ag प्लस और Cl माइनस जो बनेगा उसके बीच की दूरी कितना होगा? सोचिए, आपका 0.01 मोल AgCl है, इस AgCl से आयन बढ़ेगा Ag प्लस और Cl माइनस, उसके बीच में आयन का दूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा दूरी है, इसका मतलब उसके अंदर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम। इंटर आयोनिक स्ट्रक्चर क्या होगा? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन आपका 0। आप जानते हैं इंटर आयोनिक अट्रैक्शन 0 कब होता है? जब आपको उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको क्या, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन 0 या 0 कॉन्सेंट्रेशन पे बोल सकते हैं। तो आप इसको मान सकते हैं कि आपका ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है या 0 कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड solution of sparingly soluble salt is considered as infinite dilution या 0 concentration। इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलिए, 0 कॉन्सेंट्रेशन बोलिए, या आपका इंटर आयोनिक अट्रैक्शन आपका क्या हो गया? 0। तो स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट बहुत कम मात्रा में सोलुबल होता है, और आपका जो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्पैरिंगली साल्ट हो गया, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, 0 कॉन्सेंट्रेशन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन 0। क्यों हुआ? बिकॉज of very less amount of salt present in solution। सॉल्यूशन में आपका बहुत ही कम अमाउंट में आपका साल्ट प्रेजेंट है। कौन? स्पैरिंगली सोलुबल साल्ट, जिसके कारण आप इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन, 0 कॉन्सेंट्रेशन या इंटर आयोनिक अट्रैक्शन 0 कह सकते हैं, मान सकते हैं इसको। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में जो आपका मोरालिटी होता है वो सोलूबल के इक्वल होता है। कैसे? मोरालिटी क्या है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सोलुबिलिटी क्या होता है? वही तो होता है कितना सोल्यूट आपका प्रेजेंट है वॉल्यूम, दोनों सेम ही तो हो गया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में मोरालिटी और आपका सोलुबिलिटी इक्वल।
अगर हम मोलर कंडक्टिविटी एस से हम कॉन्सेंट्रेशन सी पे बात करें तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है K इंटू 1000 अपॉन मोरालिटी। और आप जानते हैं ये सम कॉन्सेंट्रेशन सी पे मैंने जब इसका निकाला तो आप जानते हैं इसमें आपका सोल्यूट बहुत ही कम है, जो बहुत ही कम सोल्यूबल है। तो आप इसको क्या करते हैं, सम कॉन्सेंट्रेशन सी पे आप इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं। जो मोलर कंडक्टिविटी है आप इसको क्या करते एज्यूम करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एज्यूम करते हैं। तो आपका यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन सम सी पे आ रहा था मोलर कंडक्टिविटी, इसको आप इनफाइनाइट पे एज्यूम करके बनाते हैं तो K इंटू 1000। और आप जब इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में देखते हैं तो आपका मोरालिटी और सोलुबिलिटी इक्वल होता है। तो यहाँ जो नीचे M है ये नीचे आ जाएगा क्या, S, सोलुबिलिटी। तो यहाँ से निकल के आता है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन सोलुबिलिटी। यहाँ से आपका सोलुबिलिटी क्या हो जाएगा, K इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ गया। यहाँ से आप सोलुबिलिटी निकाल सकते हैं स्पाइरिंगली सोलुबल साल्ट का K इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इसका तो ये आ गया सोलुबिलिटी। अब इससे आप सोलुबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है आपका, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, KSP। अब KSP हर इलेक्ट्रोलाइट के अलग अलग होगा। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट के टाइप में। अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोलाइट का टाइप, इलेक्ट्रोलाइट का जो टाइप अगर AB टाइप का है तो इस केस में जो KSP आएगा आपका वो आएगा आपका S²। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट का टाइप A2B टाइप का है या AB2 टाइप का है तो आपका KSP यहाँ से आएगा 4 इंटू S⁻3। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट का टाइप A3B है या AB3 टाइप का है तो KSP यहाँ से आपका आएगा 27 इंटू S⁻4। पहले आप स्पाइरिंगली सोलुबल साल्ट का सोलुबिलिटी निकालें। सोलुबिलिटी कैसे निकालें, आप मोरालिटी और सोलुबिलिटी को इक्वल किए एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे, फिर आप वहाँ से निकाल के लाए सोलुबिलिटी। फिर सोलुबिलिटी निकालने के बाद आपने सोलुबिलिटी प्रोडक्ट निकाला। वो हर इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे डिपेंड करेगा, AB टाइप, A2B या AB2 टाइप, A3B या AB3 टाइप के टाइप पे डिपेंड करेगा। हर केस में फॉर्मूला अलग अलग होगा। चलिए, मैंने तो यहाँ पे कुछ थ्योरी पोर्शन था। अब इसका हम जो 2 टॉपिक पढ़े हैं इसका हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिया है पहले वाले के केस पे, मैंने जो पहला थ्योरी पढ़ा है उस पर लिया है। इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन में दिया NH4 प्लस का और OH माइनस का दे दिया है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मैंने दे दिया है 0.01 मोलर दे दिया है मैंने किसका, NH4OH का। अल्फा पूछ लिए और मोलर कंडक्टिविटी पूछ लिया मैंने किसका, NH4OH का। तो चलिए इसको बनाया जाए। मैंने अल्फा का पढ़ाया था √K/C या K = C⁴/1 माइनस अल्फा। ये कब था, जब आपका अल्फा 5% या 5% से कम हो। यह कब था आपका, जब अल्फा 5% से ज़्यादा हो। तो पहले आप इसके लिए करके देख लीजिए। अगर आपका अल्फा 5% से कम आएगा तो ठीक है, ज़्यादा आ गया तो फिर इससे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले इससे हम अल्फा निकाल के देखते हैं। के कितना है दिया हुआ, 1.6 × 10⁻⁻5 और क्या है नीचे कंसंट्रेशन C कितना दिया है, 0.01।
तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से दशमलव हमारा ये 0 आ जाएगा, यहाँ से 2 0 पर चला जाएगा 100, तो 1 0 से यहाँ जाएगा, तो 1 0 यहाँ भी कम जाएगा ना, तो आपका आ जाएगा रूट में 16 इंटू 10 के पावर -4। तो इसको रूट से बाहर निकालिए तो 4 इंटू 10 के पावर -2, जो कि आपका आएगा 0.04 के इक्वल। मतलब ये आपका 4% आ रहा है, तो ठीक है 5% से कम है, तो आपका यहाँ से अल्फा निकल के आया 0.04। अगर ये ज़्यादा आता है तो फिर हम इसको नहीं यूज करते, इसको यूज करते। अभी आपका ये फॉर्मूला लग रहा है, अब अल्फा आ गया और आपको ये दिया हुआ है, आपको पूछा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है NH4OH का। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा के इक्वल होता है। अगर आपको अल्फा पता चल गया और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये पता चल जाएगा, तो ये अल्फा तो आपको आ गई है, सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए, तो आपका वो आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, NH4+ आयन और OH- का दिया हुआ है। अगर आप NH4OH को तोड़िएगा, NH4OH को तोड़िएगा तो क्या बनेगा आपका NH4+ OH-। अगर इसका निकालिएगा किस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंसंट्रेशन, तो ये क्या था, दोनों का सम हो जाता है बस। इसका कितना दिया हुआ है 39, इसका कितना दिया हुआ है 199, तो जोड़िएगा 238 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ गया, अब आपको बस यही निकालना है। ये दिया हुआ आपको कितना है 0.04, तो यहाँ पे बस रख देना है और कैलकुलेट कर लेना है। 0.04 इंटू ये कितना है आपका 238, ये आपका आता है 9.57 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका मोलर कंडक्टिविटी सम कॉन्सेंट्रेशन पे था, पूछा था NH4OH का। ठीक है, चलिए तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag3PO4 सैचुरेटेड सॉल्यूशन का दिया मैंने 4.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और K दे दिया है मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना दे दिया है, और आपसे सोलुबिलिटी और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लिया है। तो आपको सोलुबिलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद होता है बताते हैं। सोलुबिलिटी होता है 1000 K इंटू और K इंटू 1000/m। K आपको डायरेक्ट दिया हुआ है कितना है 9 इंटू 10 की पावर -6 1000। M आपको दिया हुआ नहीं है 4.5, तो ये हटाइए ऊपर चल जाएगा कितना 10 9 5 कितना जगह 52, ये 3 से -3, तो आ गया आपका 2 इंटू 10 के पावर -3 क्या है सोलुबिलिटी है। सोलुबिलिटी का क्या होता है मोल पर लीटर। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट बोल रहा है, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट बोल रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट का टाइप क्या है Ag3PO4, मतलब A3B टाइप का है, क्या है Ag3PO4, तो A3B टाइप का है। इसका फॉर्मूला क्या होता है KSP, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है KSP, ये होता है आपका 27s के पावर 4, तो 27 निकालिएगा, इसका निकालिएगा 27 इंटू एस कितना निकला सोलुबिलिटी 2 इंटू 10⁻³ के पावर 4, बस गुना कर देना है 27 इंटू 2 के पावर 4 की जगह 4 16 इंटू 10 के पावर -3 12। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आता है 4.32 इंटू 10 के पावर -10। ये आपका आ गया क्या दूसरा वाला सोलुबिलिटी प्रोडक्ट आ गया आपका ये, और सोलुबिलिटी क्या है आपका ये। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। 2 टॉपिक था, दोनों मेडिकल का, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।